जमान की पुरस्रार खामोशी क्या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है? ये वो चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। और फ़खर जमान के नाकदीन और फ़खर जमान के जो चाहने वाले हैं वो फ़खर जमान की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए ये पूछ रहे हैं कि भाईजान आपने ट्वीट कर दी, उस ट्वीट के बाद आपने शोकस नोटिस जो है उसका जवाब भी दे दिया, और अभी तक जितने भी फ़खर जमान वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहानी के वर्जन सामने आए हैं वो सब के सब या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की जानिब से सामने आए या फिर वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों के करीब समझे जाते हैं उनकी जानिब से सामने आया है। तो आखिर फ़खर जमान क्यों खामोश है, फ़खर जमान क्यों नहीं बोल रहे? हालांकि ये तो आउटस्पोकन है, ये तो किसी को नहीं छोड़ते। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, फ़खर जमान के हवाले से आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर इस वक्त एज अ चेयरमैन तो नहीं बैठे हुए, लेकिन उनकी जो आवाज है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हासिल है, तो वो एक्टिव हो चुके हैं। और जो अनऑफिशियल बैन फ़खर जमान के ऊपर लगा है उसको हटाने की जो सर तोड़ कोशिश है वो आकिब जावेद की जानिब से की जा रही है। और कब ये बैन हट सकता है इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मौजूदा हेड कोच जेसन गिलेस्पी साहब, रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर तो वो हेड कोच हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर भी जो अबूरी हेड कोच का ओहदा है वो दिया गया है। सो अब इनके हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया जैसे ही खत्म होगा तो इनसे जो हेडशिप है वो वापस ले ली जाएगी, और किसको हेडशिप दी जाएगी, कौन बड़ा दावेदार है, इसके ऊपर भी कुछ जनाब लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। देन पाकिस्तानी किंग बाबर आजम, किसी को अच्छा लगे, कोई इनको घंटा कहे या जो मर्जी अलकाब इनको देते फिरे, अब इनके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि वो रिकॉर्ड जो विराट कोहली और हाशिम आमला के पास है उसको ये दौरा ऑस्ट्रेलिया पर तोड़ सकते हैं। वो रिकॉर्ड क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। और हमारी इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 है। सो इट्स अप टू यू कि आप इस वीडियो को 500 लाइक्स का जो टारगेट है वहां तक पहुंचाते हैं या नहीं। और इसके अलावा चूंकि ये चैनल जो है वो शैडो बैन का शिकार हो चुका है, सो शैडो बैन हटाने के लिए आप सबकी जो जनाब मदद है वो मुझे दरकार है। इसलिए आप जनाब इस चैनल के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब, और सबसे पहले अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो देखें फ़खर जमान की जो ट्वीट है उसने एक नया धमाका किया, और अब जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो ये चीज समझ लग रही है कि दरअसल वो ट्वीट जो थी वो फ़खर जमान को फंसाने के लिए की गई, जो बाबर आजम के हक में की गई। और वो सिर्फ बाबर आजम के हक में नहीं की गई थी बल्कि फ़खर जमान को जो ट्रैप है ना उसमें जकड़ने के लिए थी, और फ़खर जमान अल्टीमेटली उस ट्रैप के अंदर जकड़े गए। लेकिन जो अवाम ने सवाल किए कि ठीक है आपने फ़खर जमान को अगर एग्जाम्पल सेट करना है कि आइंदा कोई भी जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ना रेज कर सके, तो फिर आप इसके ऊपर 2-3 मैचेस का बैन लगा लेते, क्योंकि ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया या इसके बाद दौरा जिम्बाब्वे है, यहां पर पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर टीम है वो डेवलप होनी है। और फिर इन्हीं लड़कों ने जो 14 से 15 लड़कों का स्क्वाड बनेगा ये रिपीटेडली खेलते हुए नजर आएंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के पास जो प्लेइंग 11 है फाइनल होगी, और प्लेइंग 11 में फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी का ना होना ये फ़खर जमान के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपने घर पर जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम घर पर हार गए तो फिर अवाम जो है वो मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लताड़ेगी। सो इसीलिए जो अवाम का रिस्पॉन्स था उसको देखते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं वो भी परेशान हुए। लेकिन मसला यह है कि कुछ लोगों ने
जो फखर जमान का आउटस्पोकन होना है, उसे अपनी अन्ना के ऊपर हमला तस्वुर किया है। और इस वक्त जो नई अपडेट सामने आई हैं उनके मुताबिक इनिशियली फखर जमान के कुछ चाहने वाले जो हैं उन्होंने फखर जमान को रिटायरमेंट लेने का मशवरा दिया, लेकिन फिर दूसरी जानिब से यह मैसेज कन्वे किया गया कि अगर फखर जमान रिटायरमेंट ले लेंगे तो उसके बाद जब इन्होंने इंटरनेशनल लीग्स खेलनी है तो उसके एनओसी के लिए तो अगेन जो हमारा दर है वो इनको खटखटाना पड़ेगा। सो जब ये हमारा दर खटखटाएंगे तो हम इनको जनाब अगेन डिग्रेड करेंगे। सो इसीलिए फखर जमान ने कहा कि ठीक है भाईजान, रिटायरमेंट तो मैं नहीं लेने जा रहा। और फिर थोड़ी बहुत सोर्सेज से ये खबर आई कि फखर जमान जो है वो ये कहते हैं कि अगर बाकी अनफिट खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता तो फिर मेरे साथ भी जो नरमी है वो बढ़ती जानी चाहिए थी। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की चुके ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी सिलेक्शन कमेटी को किसी खिलाड़ी को ऐड या किसी खिलाड़ी को रिमूव करने का नहीं कहा। और यह हकीकत है, मोहसिन नकवी साहब ने कभी भी जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसके अंदर जो अमल दखल है वो नहीं किया। जब वहाब रियाज, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, तब भी इन्होंने किसी को ऐड ऑन करने का या किसी को रिमूव करने का नहीं कहा। और अभी भी इन्होंने किसी को ऐड करके या किसी को जनाब किसी का चेहरा अच्छा नहीं है या किसी के बारे में इनको इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिली तो उसके बारे में नहीं कहा कि इसको रिमूव कर दे भाईजान, ये मुझे पसंद नहीं है। सो पसंद नापसंद जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से नहीं है, लेकिन उनके जो हवारी हैं उनको फखर जमान का जो आउटस्पोकन होना है वो कुछ अच्छा नहीं लगा। सो इसीलिए अब जो फखर जमान के चाहने वाले हैं उन्होंने ये फखर जमान को मशवरा दिया है कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है, आपने अब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी। कहीं ये ना हो कि आपकी कोई स्टेटमेंट जो है वो मजीद आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। और अब राइट नाउ मोहम्मद रिजवान के बाद जो आकिब जावेद है, और आकिब जावेद ही वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पीएसएल के अंदर फखर जमान को चांस दिया था, फखर जमान को पिक किया था। और फखर जमान रिपीटेडली जब से पिक हुए 2017 में, तब से लाहौर कलंदर्स के लिए ही खेल रहे हैं। और फखर जमान की जो एबिलिटीज हैं उनका बखूबी अंदाजा है आकिब जावेद को। सो इसलिए आकिब जावेद भी अब जो फखर जमान का केस है ना उसके लिए थोड़ी सी दौड़ लगा रहे हैं। और जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसके मुताबिक फखर जमान अभी दौराए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे पर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलने के लिए जाएगी और मुश्किल कंडीशंस होंगी वहां पर फखर जमान जो है उनको दोबारा पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री मिलेगी। और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर सीरीज खेलने के बाद जब पाकिस्तान ट्राई लैटरल सीरीज होस्ट करेगा तो वहां पर अगेन फखर जमान जो है वो पाकिस्तान के की प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। सो फखर जमान की जो पुरअसरार खामोशी है वो इसी बात का पेश खेमा है कि कहीं उनकी फिर किसी स्टेटमेंट को मिस परसीव करके मजीद जो परेशानियां हैं वो फखर जमान के लिए ना बढ़ें। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की जानिब। देखें, बाबर आजम के पास एक गोल्डन चांस है कि एक नया रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन उस आलमी रिकॉर्ड से पहले ना आज फिर बाबर आजम के ऊपर जो पर्सनल अटैक है वो किया गया और कहा गया कि देखें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अगेन T20 क्रिकेट के अंदर ओपनर बनने जा रहे हैं और स्ट्राइक रेट की गेम है। डेविड वार्नर और इसके अलावा ट्रेविस हेड, प्रेरा और बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी एग्जांपल कोट करते हुए कहा गया कि उनका इतना स्ट्राइक रेट है, लेकिन हमारे ये जो शहजादे हैं ये एंकर रोल प्ले करने वाले हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये आज अगेन बाबर आजम के ऊपर या मोहम्मद रिजवान के ऊपर या सलमान अली आगा के ऊपर एंकर रोल होने का जो धब्बा है वो लगा रहे हैं। और जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में विराट कोहली ने एंकर रोल प्ले किया था, 48 गेंदों के ऊपर 50 स्कोर की थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपको पता है विराट कोहली अगर आज एंकर रोल प्ले ना करता तो इंडिया जो है वो 100 रन भी स्कोर ना कर पाता। तो भाईजान 34 के ऊपर 3 विकेटें तो गिरी थी, अक्षर पटेल ने आके मारा था, दुबे ने आके मारा था। तो ये विराट कोहली को आपने उस वक्त तो सारा क्रेडिट दे दिया था कि इसकी जो जिम्मेदाराना इनिंग है उसकी वजह से पाकिस्तान जीता। और जिन खिलाड़ियों का केस आप पुश कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, लेकिन उनको भी गेम अवेयरनेस जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं है कि जनाब टांग बाहर निकाली और
छक्का लगा दिया और अगली गेंद के ऊपर अनऑर्थोडॉक्स शॉट जो है वो खेलते हुए आउट हो गए। आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट तब खेलते हैं जब आपको बाकी कोई शॉट खेलने को ना मिल रही हो। सो आप जब क्रिटिसाइज करते हैं ना तो कम कम ये याद रखिएगा कि आपने जो अपनी पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर क्या बोला हुआ है। और अब आते हैं बाबर आजम के पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटियां। देखें इस वक्त बाबर आजम के जो ओडीआई क्रिकेट के अंदर रन हैं वो है 5729 और 6000 रन तक पहुंचने के लिए बाबर आजम को मजीद 271 रन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और अगर बाबर आजम जनाब अगली 8 इनिंग्स के अंदर ये 271 रन जो हैं वो हासिल कर लेते हैं तो देन बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के अंदर तेज तरीन 6000 रन मुकम्मल करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। हाशिम आमला के पास करंटली ये रिकॉर्ड है, उन्होंने 6000 रन जो हैं वो जनाब हासिल किए थे एग्जैक्टली 123 इनिंग्स के अंदर। और दूसरे नंबर पर है विराट कोहली जिन्होंने 138 इनिंग्स के अंदर और 136 इनिंग्स के अंदर 6000 जो ओडीआई रन है वो कंप्लीट किए थे। सो बाबर आजम अगर अगली 8 इनिंग्स के अंदर ये 271 रन अचीव कर लेते हैं तो देन बाबर आजम विल बी द फास्टेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ टू स्कोर 6000 ओडीआई रन। और इसके बाद अब जाते जाते जनाब आपको जेसन गिलेस्पी के हवाले से बता दूं, गिलेस्पी साहब पाकिस्तान के रेड बॉल फॉर्मेट के हेड कोच रहेंगे या नहीं, ये तो जनाब जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज होगी उससे पहले चीजें वाजिया होंगी। लेकिन राइट नाउ जो जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल फॉर्मेट के अबूरी हेड कोच हैं, तो इनके हवाले से यह बताया गया कि जैसे ही दौरा ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा तो इनसे वाइट बॉल फॉर्मेट की जो हेडशिप है वो वापस ले ली जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक परमानेंट वाइट बॉल फॉर्मेट का जो हेड कोच है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। और जो कोच होगा वो इस दफा कोई फॉरेनर नहीं बल्कि लोकल कोच होगा। और ज्यादा चांसेस जो इस वक्त बताए जा रहे हैं वो मिसबाह और सकलैन मुश्ताक के हैं, आकिब जावेद हेड कोच के ओहदे पर नहीं आ रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।